मुख्तार शुक्ला साहब, मोहतरम जनाब हम पाकिस्तान के चेयरमैन ताहिर अजीज साहब, मोहतरम जनाब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शरीफ कोटी साहब और मोहतरम जनाब सिटी प्रेसिडेंट अयूब साहब, और आज की ये महफिल सजाने वाले ताल्लुका प्रेसिडेंट नजीम शाह साहब और मेरे दिगर तमाम साथियों, आपको इस प्रोग्राम की कमियों पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और प्रोफेसर नजीम शाह साहब को, मेरे तमाम साथियों ने बहुत अच्छी रोशनी डाली। हमारे जनरल सेक्रेटरी शमशुद्दीन लागू साहब ने भी इस निज़ाम के बारे में आपको आगाही दी। हमारे मुख्तार शुक्ला साहब ने भी इस प्रोग्राम के बारे में बहुत अच्छे ख्यालात आपके सामने पेश किए। लतीफ़ बलोच साहब ने भी आपको इस प्रोग्राम के बारे में आगाही दी और आप लोगों से अपील की थी, मुख्तार शुक्ला साहब ने भी की कि जो साथी भी इस सिस्टम के लिए मदद कर सकता है और आगे बढ़ सकता है, हमें मदद करना चाहिए। बात ये मेरे भाइयों, ये 73 साल से बिगड़ा हुआ निज़ाम है। हम सब के सब जो है करप्शन की दलदल में फंसे हुए हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक सिस्टम खराब है, और जब तक हम अपना एहतसाब नहीं करेंगे उस वक्त तक हम कोई भी तब्दीली नहीं लेकर आ सकते। क्योंकि यहाँ बच्चा पैदा होता है और जब थोड़ा बड़ा होता है तो उसको करप्शन का इंजेक्शन लगा दिया जाता है, और हमारा आने वाली नस्ल जो करप्शन की दलदल में फंस जाती है और फिर वो करप्शन पे लग जाती है। यही वजह है कि हमारे मुल्क के जो हालत सही नहीं हो रहे हैं। और जैसा कि शम्स साहब ने रोशनी डाली कि हमारे जो हालात हैं, कि औरतों के हालात ये हैं कि वो अपने दो बच्चों को गोद में लेकर भीख का प्याला उनके हाथ में, वो भीख मांग रहे हैं। तो या अल्लाह, मेरी दुआ है कि मेरे मालिक इस मुल्क में हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे हमारे लीडर पैदा कर, ताकि वो इंसाफ उस मुल्क में दे सके। जब तक आप और हम सब मिल के अपना एहतसाब नहीं करेंगे तो इस मुल्क में बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम कोई तब्दीली ला सकें। हमें पहले यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा अपना एहतसाब। हमने अपने गिरबानों में झांकना पड़ेगा कि हमारे में कौन सी बुराई है। अगर जो हमारी बुराई है, हम कोशिश करें कि उसको अच्छाई में डालें और हम अच्छाई की तरफ बढ़ें, और कोशिश करें कि इस मुल्क से जो 73 साल की गंध है उसको निकाल बाहर फेंकें अपने दिलों से। मैं अपने तमाम जवान साथियों को कहूँगा कि हमने वो वक्त देखा है और वो सुकून देखा है कि जो आप लोगों को नसीब नहीं है। हमने वो वक्त देखा है जब हम साइकिलों पे चलते थे तो बाखुदा आज हम कारों में हैं, लेकिन हमें वो सुकून नसीब नहीं होता। वो मोहब्बत हमें नहीं मिलती जो उस ज़माने में मिलती थी। गरीब से गरीब भी अगर उसके घर पहुंच जाता था तो उसके घर में जो भी होता था निछावर हो जाता था। अगर उसके घर में जो भी है, अगर बकरा है तो बकरा काटता था, अगर मुर्गी है तो मुर्गी काटता था। एक दूसरे के दुख में काम आते थे। और ये भी हमने देखा कि किसी मोहल्ले के अंदर, उस ज़माने में रेडियो टीवी का दौर था, हमने ये वक्त भी देखा कि किसी अगर मोहल्ले में कोई मैयत हो जाती थी तो आप यकीन करो कि 40 दिन रेडियो नहीं बजता था। और लोग, उसके घर पे खाना नहीं बनता था, बल्कि पड़ोसी जो हैं उनकी ड्यूटी होती थी कि वो हर घर से उसके घर पे खाना आता था। लेकिन आज 73 साल के इस बनूस निज़ाम ने हमें सबको तबाही और बर्बादी के किनारे लगा दिया है। हमारे एक एक बच्चे में जो करप्शन के इंजेक्शन लगा दिए हैं। तो जब तक हम चेंजिंग नहीं लेकर आएंगे और अपने आप का एहतसाब नहीं करेंगे, बहुत मुश्किल है कि हम तब्दील ला सकें। तो हमें तब्दील होना पड़ेगा। और बात यह है कि असल बात यह है कि हम अल्लाह और उसके रसूल का निज़ाम यह नाफिज करना चाहते हैं। और बात यह है कि दुनिया में, सुब्रो साहब ने भी रोशनी डाली कि दुनिया में जहाँ भी सदारती निज़ाम है वो कामयाब है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ इसके साथ इस्लाम रखता है।
جب اسلام لگتا ہے تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ جب اسلام پہ اور قرآن کے اس پہ چلیں گے ہم تو انشاءاللہ تعالی ہمیں کامیابی ضرور ملے گی. تو اب آپ کا کام ہے کہ آپ گھر گھر ہم عوام پاکستان کا پیغام پہنچائیں اور اس پیغام کو آگے لے کے چلیں. میرا ایمان ہے کہ ہم بہت جلدی اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے اور آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے. آپ یہ پیغام دیں کہ میرے بھائی ہم آپ کو ووٹ لینے نہیں آئے. ہمارا کوئی نمائندہ آپ کے پاس جو ووٹ لینے نہیں آئے گا, ہمارا نہ کوئی MP بنے گا اس نظام میں, نہ MNA بنے گا. ہم صرف چاہتے ہیں کہ اس 22 کروڑ عوام کی جو حالت تبدیل ہو جائے اور اس کو اسلامی صدارتی نظام کے تحت ان کے حقوق مل جائیں. اور انشاءاللہ وہ حقوق بالکل حاصل ہم کر سکتے ہیں اور تبھی حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم اپنا یہ عہد کر لیں کہ ہم رات دن جو ہے اس نظام کے لیے کوشش کریں. اور یہ نظام انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ میں اگر اس نظام میں اگر میری موت بھی واقع ہو جاتی ہے تو آپ یقین کریں کہ میرے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں ضرور جو ہے مجھے بخشی ضرور کریں گے. جب ہم یہ سوچ کے نکلیں گے یہ جذبہ ہمارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور کامیابی نصیب کرے گا انشاءاللہ, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم ضرور کامیاب ہوں گے. تو میرے بھائیوں, خصوصاً میں اپنے ان جوان بچوں سے بات کروں گا, ان بیٹوں سے بات کروں گا کہ ہم نے 73 سال جو ہے پارلیمنٹری نظام میں گندے نظام کو فالو کیا ہے اور اس پہ لگے رہیں, اور اس کے بعد دیکھو ہمارا رزلٹ کیا ہے. آج ہمارے بچوں کو ابھی فرما رہے تھے ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب جاوید صاحب کہ نوکری نہیں ملتی. ماں باپ رات دن اپنے 18 سال 20 سال اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں. ماں صبح اٹھتی ہے 5 بجے, باپ کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ 10 سال تک جو ہے اپنے بچوں کو اسکول چھوڑ کر آتا ہے, اس کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے. اس کے بعد جب بچہ جاتا ہے اسکول سے کالج میں داخل ہوتا ہے, میٹرک کے بعد فرسٹ ایئر انٹر کرتا ہے, اس وقت وہ جدوجہد میں لگے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد سب کچھ ہونے کے بعد جب وہ سب دیکھتے ہیں کہ اب یہ میرا بچہ میرا سہارا بنے گا, تو بات یہ ہوتا ہے کہ آخر وہ بوڑھا ہی اس کا سہارا ہے. اور کس طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں وہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کو کچھ نہیں ملتا ہے اس نظام سے. تو یہ نظام